ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। बहुत बहुत स्वागत है। हमारा 9वां अध्याय फिनिश हुआ कल, तो बड़ी खुशी की बात है ये। हमको समझ में आ गया कि अनन्य भक्ति, केवल भक्ति क्या होता है। एकदम लास्ट वाले श्लोक में भगवान ने सारी चीजों को निष्कर्ष निकाल दिया कि कुल मिला के करना क्या है। मन बना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, 4 चीजें बता दी भगवान ने। मेरा निरंतर चिंतन करो, है ना, और मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझको ही नमस्कार करो। ये करोगे तो तुम निश्चित मेरे पास, मेरे धाम में आ सकोगे और मुझको प्राप्त करोगे। ठीक है, तो हम थोड़ा सा एक डिस्कशन कर लेते हैं 9वें अध्याय के बारे में, फिर हम प्रवेश करते हैं 10वें अध्याय में। ठीक है, फटाफट इन शॉर्ट जो है ना। तो 9वां अध्याय का मैं आप लोगों को शुरू से एक छोटा सा रिवीजन करा दे रहा हूँ, ताकि आप लोगों को समझ ध्यान रहे, फिर हम प्रवेश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ कहते हैं पहला पहला क्वेश्चन नहीं, श्री भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, चूंकि तुम मुझसे कभी भी ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें यह परम गुह्य ज्ञान की अनुभूति बतलाऊंगा, जिससे जानकर तुम संसार के सारे कलेशों से मुक्त हो जाओगे। है ना, मतलब ये सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? ईर्ष्या रहित रहना, भगवान को भगवान मानना है, तभी ये ज्ञान समझ में आएगा। और कौन सा ज्ञान है ये? बताया था, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रमिदम उत्तमम प्रत्यक्ष आवागमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। मतलब ये जो है ना, सुसुख पूर्वक, सुख पूर्वक किया जाता है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई परेशानी नहीं रहती, कोई योग नहीं करना, कोई इंद्रियों को दबाना नहीं, अपनी किसी चीजों का त्याग नहीं करना, वैरागी नहीं होना, है ना, अपने संसार को छोड़ना नहीं है, सब इजीली होता है ना। अव्ययम, अव्ययम है मतलब ये यहाँ पे भी यही करना है। और मृत्यु के बाद जब भगवान की प्राप्ति होगी, भगवत धाम जाएंगे, तो भी वहां पे भी यही सेवा करनी है। तो अव्यय है, ये कभी खत्म होने वाला नहीं है, ये वाला ज्ञान जो पूर्ण रूप से भगवान की शरणागति करना सिखाता है हमारे। ठीक है, फिर बताते हैं, अश्रद्धाना पुरुष धर्मस्य यस्य परंतपः, है ना, अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। मतलब जो मेरे को प्राप्त नहीं करते, जो अश्रद्धावान है, जो श्रद्धा नहीं रखते, मेरे को प्राप्त नहीं करते, और वो क्या करते, ये जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे रहते हैं। इस संसार, जो मृत्यु संसार वर्तमनि, इसी संसार में बार बार आते हैं, जन्म लेते हैं और जाते हैं। और बताते हैं चौथे में, यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है, समस्त जीव मुझ में है किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। है ना, ये अपन ने पढ़ा था, मत्स्यानि सर्वभूतानि। है ना, और इसके बाद बताते हैं नेक्स्ट वाले श्लोक में, न च मत्स्यानि सर्वभूतानि। है ना, मतलब मैं सबके अंदर हूँ और कोई मेरे अंदर नहीं है, मैं अलग भी हूँ और सबके अंदर भी हूँ। मेरा अलग से आइडेंटिटी बनी रहती है, लेकिन मेरे कारण ही सब चीजें हो रही है, मेरी शक्तियों के द्वारा सारी चीजें हो रही हैं, और मैं अलग हूं इनसे।
तो अलग भी मानो और नहीं भी मानो, मुझको ही, मेरे को ही हर चीज का कारण मानो और मुझको हर चीज में मानो, लेकिन मेरे को अलग भी मानो। ठीक है। फिर कहते हैं, जिस प्रकार सर्वत्र प्रवाहमान प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों को मुझ में स्थित जानो। ठीक है, ये तो हमने समझ लिया। कल्प के अंत होने पे सारे प्राणी मेरी प्रकृति में प्रवेश करते हैं। तो ये दोनों चीजें बताई कि किस प्रकार भगवान की शक्ति से बारंबार ये सृष्टि उत्पन्न होती है और बार बार नीचे चली जाती है। और भगवान कहते हैं, मैं उदासीन की भांति इन सारे भौतिक कर्मों से सदैव विरक्त रहता हूँ। भगवान इन सब चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं लेते। भगवान तो वेट करते हैं अपने भक्तों का कि कब मेरे धाम पे आएंगे। भगवान कभी भी किसी भी कर्मों में हस्तक्षेप नहीं करते हैं, लेकिन व्यवस्था करते हैं कि सारे कर्मों की हमारे को उसकी एज इट इज उसका रिजल्ट मिले। हमारे व्यवस्थाएं सारी भगवान करते हैं, लेकिन उदासीन की भांति रहते हैं, उनको कोई लेना देना नहीं। ठीक है। उसके कहते हैं, यह भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, और जिसे सारे चर अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। तो ये भगवान ने अपनी अनंत अपनी शक्ति के बारे में बताया। और बता रहे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट था कि जो मनुष्य रूप में मेरे को समझता है कि मैं मनुष्य रूप में आता हूँ और मेरा उपहास करते हैं, वे मेरे स्वभाव को नहीं जान पाते हैं और वे नीचे गिर जाते हैं। उनको किसी भी जो है ना फल की का मिलता ही नहीं है ना। हमने पढ़ा था, मोघ आशा मोघ कर्मणा मोघ ज्ञाना विचेत सह। उनके सारे कर्म, सारी मुक्ति के आशाएं और सारा ज्ञान उनका धरा का धरा रह जाता है, कुछ फल नहीं मिलता। जो भगवान को मनुष्य मानता है, कृष्ण को मनुष्य मानना मतलब कितना बड़ा घाटा है। सिर्फ ये मानना कि कृष्ण मनुष्य है, कितना बड़ा घाटा है। कि जो आपने दान दिया, जो तपस्याएं की, जो भी आपने ज्ञान अर्जित किया, वो सारा शून्य हो जाता है, जीरो, है ना। हमने इसका टाइटल भी रखा था, कब ज्ञान का, कब सारे क्रियाएं शून्य हो जाती हैं, ये तब हो जाती हैं, निष्फल हो जाता है। ठीक है। उसके बाद 13 में बताते हैं, देवी प्रकृति जो मोह मुक्त है वो महात्मा है और वो देवी प्रकृति के संरक्षण में रहता है। ठीक है। और उसके बाद 9.14 सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक जो है, जिसमें बताते हैं भगवान, सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रता नमस्यन्तस्य माम भक्त्या नित्य युक्त उपासते। चार चीजें करनी है, मेरा कीर्तन करो, है ना, यतन करो, व्रत लो मेरे को सेवा करने का, और मेरे को नमस्कार करो, और नित्य युक्त मेरी नित्य पूजा करो। फिर उसके बाद बताते हैं 16 से लेके 16, 17, 18, 19, इसमें भगवान अपनी विभूतियों के बारे में वर्णन करते हैं कि मैं ही वर्षा लाता हूँ, मैं ही रोकता हूँ, मैं ही सबका स्वामी हूँ, पालन करता हूँ, पिता हूँ, माता हूँ, कर्म कांड हूँ, यज्ञ हूँ, तर्पण हूँ, औषधि हूँ, घी हूँ, सब मैं हूँ, है ना। उसके बाद 20 में बताते हैं, जो वेदों का अध्ययन करते हैं वो स्वर्ग की गवेषणा करते हैं, और फिर उसके बाद वहां पे जन्म लेते हैं देवी देवताओं के बीच में। ठीक है। और उसके बाद कहते हैं कि जैसे उनका फल खत्म हो जाता है, पुण्य खत्म हो जाता है, तो दोबारा इस मृत्यु रूप में आ जाते हैं वो। ठीक है। उसके बाद 22 में कहते हैं कि योगक्षेम वहाम्यहम अनन्यस्य चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्य अभियुक्ता नाम योगक्षेम महाम्यहम। मैं उसकी रक्षा करता हूँ जो उसके पास है, और जो नहीं है जो वो प्रदान करता हूँ किसको, जो अनन्य भक्ति करता है। राइट। उसके बाद बताते हैं 23 में, है ना, जो लोग अन्य देवी देवताओं के भक्त हैं और उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में वे मेरी ही पूजा करते हैं, लेकिन ढंग से नहीं करते, त्रुटि पूर्ण करते हैं, है ना। और बता रहे हैं, जो मेरे स्वभाव को नहीं जानते वो नीचे गिर जाते हैं, है ना। जो देवी देवताओं को ही भगवान मानते हैं वो नीचे गिर जाते हैं। और कहते हैं, यान्ति देवव्रता देवान पित्रान यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेजय मत यान्ति मत याजिनोपि माम। जो मेरी पूजा करता है वो मेरे को आएगा, मेरे पास आएगा। देवी देवताओं के पूजा करने वाले देवी देवताओं के धाम में जाएंगे, पितरों के पूजन करने वाले पितरों के धाम में जाएंगे, और भूतों की पूजा करने वाले भूतों को प्राप्त होंगे। फिर भगवान ने बताया किस प्रकार मैं स्वीकार करता हूँ सेवा, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तद अहम भक्तिर उपहृतम अश्नामि प्रयत आत्मनः। पत्र पुष्प मैं स्वीकार करता हूँ। फिर कहते हैं, यद करोषि यद अश्नासी यद जुहुसी ददासी यद।
ये तपस्वेसी कौन तुए तत्पुरुष मद अर्पणम। सारी करते क्रियाएं मेरे को अर्पण करते हुए करो, जो जो तुम कर रहे हो डेली रूटीन में, जो कर रहे हो, घर के लिए कर रहे हो, बाहर के लिए कर रहे हो, अपने लिए कर रहे हो, शरीर के लिए कर रहे हो, अपने ज्ञान के लिए कर रहे हो, जिसके लिए भी कर रहे हो मेरे लिए करो, मेरे को सेक्रीफाइस करो वो सारी चीजें। और बताते हैं ऐसा करने से तुम शुभ अशुभ फलों से मुक्त हो जाओगे। बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर कहते हैं समूह हम सर्वभूतानां, मैं सबके लिए समान हूँ, किसी से द्वेष नहीं करता हूँ, सारे लोगों के लिए मैं सेम टू सेम हूँ, लेकिन भक्तों का मैं मित्र हूँ, क्योंकि वो मेरे 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 साथ रहते हैं, मैं उनमें स्थित रहता हूँ। और बोलते हैं अगर कोई गलत आदमी भी अपी चेत सुदुराचारो, किसी ने दुराचारी कर भी लिया है, लेकिन उसको साधुरेव सब मंतव्य सम्यक व्यवस्थितो ही सह। क्यों? क्योंकि वो मेरी अनन्य भक्ति में लगा हुआ है ना, भजते माम अनन्य भाग, अनन्य भक्ति में लगा हुआ है, इसलिए उसको साधु ही मानना चाहिए। फिर कहते हैं अगर तुम साधु क्यों मानना चाहिए? क्योंकि क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, उसको तुरंत मैं धर्मात्मा बना दूंगा। गिर भी गया है, दुराचारी भी हो गया है, तो भी कोई बात नहीं, मैं उसको तुरंत धर्मात्मा बना दूंगा, उसको शाश्वत शांति प्रदान कर दूंगा। कौन तू ये प्रति जाने ही न मैं भक्तया प्रणश्यति, मेरे भक्तों का कभी नाश नहीं होता, है ना। फिर बताते हैं 32 33 में तो बताते हैं कि कोई भी भगवान की पूजा कर सकता है, शूद्र हो, स्त्री हो, ब्राह्मण हो, राजऋषि हो, धर्मात्मा हो, सारे लोग कर सकते हैं, है ना। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट 34 वाला श्लोक, मुझे मन दो अपना, सारे दिन मेरा चिंतन करो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो और मेरे भक्त बनो। ठीक है, इन शॉर्ट फटाफट। हाँ, 10 मिनट में 9वां अध्याय, 10 मिनट भी नहीं हुए होंगे। ठीक है, ठीक है, प्रवेश करते हैं 10वें अध्याय में। तो 10वें अध्याय का स्पेसिफिक अपना बाइफर्केशन लिख लेंगे। 1 से 7 तक के जो श्लोक हैं इसमें बता रहे हैं कि जो भगवान कृष्ण हैं, कृष्ण से सारे सब सब चीजों के स्रोत हैं, स्रोत ऑफ एवरीथिंग कृष्णा, कृष्णा इज ओरिजिन ऑफ एवरीथिंग, सबके स्रोत कृष्ण। फिर 8 से 11 में चतुर्श्लोकी, जैसे चतुर्श्लोकी भागवत होती है ना, जो ब्रह्मा जी को भगवान ने 4 श्लोक में भागवत पूरा सुनाया था, भागवतम, वैसी ये 4 श्लोक जो है ना बड़े इंपॉर्टेंट है। ये भगवान सब चीज इसमें लगभग डाल देते हैं कि करना क्या है ना। रस जो सार है वो बता देते हैं। चतुर्श्लोकी भगवत गीता ऐसा बोल सकते हैं हम। और 12 से 18 जो है उसमें बताते हैं कि अर्जुन की स्वीकृति और अर्जुन का आग्रह, स्वीकृति और आग्रह अर्जुन का, ऐसा भी लिख सकते हैं, जैसा उचित लगे वैसा लिख सकते हैं। क्या आग्रह करता है? कि भगवान अपनी ऐश्वर्य बताएं। तो भगवान फिर उसके बाद 19 से लेके 42 तक अपने ऐश्वर्य बताते हैं भगवान, है ना, भगवान के ऐश्वर्य, कृष्णा के ऐश्वर्य। तो इस प्रकार भगवान अपने ऐश्वर्य बताते हैं। तो अपन अब प्रवेश करते हैं 10वें अध्याय में। तो हम क्या ये समझ पा रहे हैं कि 9वें अध्याय और 10वें अध्याय में क्या संबंध है? कौन बताना चाहेगा कि भगवान अपने ऐश्वर्य का वर्णन यहाँ क्यों कर रहे हैं? भगवान बताते ना, मैं सब हूँ, मैं पहाड़ों में जो है हिमालय हूँ, घोड़ों में उच्च श्रवा जानो, जंगल के राजाओं में सिंह जानो, और मेरे को अपना गुरुओं में ये बृहस्पति जानो, सब बोलते हैं भगवान, है ना। विष्णु जानो, रुद्रों में शिव जानो, मेरे को सब चीजें बताते हैं। तो क्यों बता रहे हैं? कोई रिलेशन बता सकता है? 9वें अध्याय में ऐसा क्या चीज का वर्णन हुआ है जो अब भगवान 10वें अध्याय में अपने बारे में सब चीज बताएंगे? एनीबॉडी? कौन बनेगा करोड़पति? हैं? हरे कोई कृष्ण प्रभु करोड़पति जी। नहीं बन। जी प्रभु जी, हरे जैसे कृष्ण। 9वें अध्याय में पूरा अपना अनन्य भक्ति वगैरह के बारे में पूरा सब चीज बताया हुआ है। और तो इसमें ऐश्वर्य के बारे में इसलिए बता रहे होंगे कि ताकि हमारे भक्तों को हम्म। कोई प्रकार का डाउट ना हो मेरे बारे में। मतलब भगवान अपने बारे में कोई डाउट ना नहीं रखना चाहते होंगे, इसलिए बताया होंगे पूरा अपने ऐश्वर्य के बारे में।
हाँ, लोगों का संशय दूर करने के लिए कि भैया मैं ही भगवान हूँ, इस पे तुम ध्यान दो, है ना। इसलिए बता रहे हैं कि मैं, मेरे को जो है ना, मेरे ऐश्वर्य सुनो। ठीक है, ये भी पॉइंट ठीक है, एकदम सही है। और कौन बताएगा? हाँ, हरे कृष्ण बाबू जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे कि नववें अध्याय हमने पढ़ा तो उसमें बता। गुह्यतम ज्ञान हमें बताया, मतलब तो प्रभु जी मतलब इसमें 10वें अध्याय इसलिए बता रहे होंगे ताकि उनका जो मतलब गुह्यतम ज्ञान मतलब भक्ति, अनन्य में भक्ति के बारे में बताया, तो ताकि उसको दृढ़ विश्वास हो जाए कि हाँ मतलब भगवान ने जो अनन्य भक्ति बताया है, भगवान के प्रति जो हम अनन्य में भक्ति कर सकते हैं, तो शायद दृढ़ विश्वास उसका और अच्छे से हो, इसलिए शायद भगवान ने ऐश्वर्य दिखाया अपनी। ताकि भक्तों का विश्वास हो कि जिनकी मेरे को भक्ति करनी है वो इतने महान है ना, वो भगवान है, उनका इतना बड़ा ऐश्वर्य है। ये भी ठीक है, पॉइंट गलत नहीं है। और कौन बताना चाहेगा? एग्जैक्टली जो एक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आंसर, वो अभी तक आया नहीं। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी, हरे भगवान जी कृष्ण। चाहते हैं कि हम एकनिष्ठ भक्ति कर सके, ताकि देवी देवता में सब अभी लगे रहते हैं, तो अपना ऐश्वर्य बताएंगे तो हो सकता है कि लोग उनके प्रति भक्ति एकनिष्ठ कर पाए, इसलिए चाह रहे। ये भी पॉइंट ठीक है कि देवी देवताओं की उपासना क्यों कर रहे हो जबकि मैं सब कुछ हूँ, है ना। तुम देवी देवताओं के पास क्यों जा रहे हो पूजा करने, जबकि सब चीज मेरे से उत्पन्न हो रही है, मैं पूरे संसार की हर चीज में मैं हूँ, इसलिए देवी देवताओं के पास जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये भी पॉइंट ठीक है। और हरे कृष्णा प्रभु जी, जी दंडवत प्रणाम। माता जी, हरे कृष्णा। तो हम दंडवत अपने को प्रणाम। परम पुरुष के बारे में यहाँ पर बता रहे हैं, अपना हाँ, परम पहचान पुरुष बता बता रहे हैं, रहे हैं। तो इसीलिए वो अपना ऐश्वर्य के बारे में बताना चाहते हैं कि उससे सबका विश्वास हो और अनन्य भक्ति में सब जाए। अनन्य भक्ति के बारे में बताएंगे। अच्छा, भगवान बता रहे हैं अपने ऐश्वर्य के बारे में ताकि सबको विश्वास हो और मैं जो है ना मेरी पूजा में लगे। ठीक है, एकदम सही है। यस सोनिका माता जी बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे 9th अध्याय में उन्होंने बताया कि मुझे ही नमस्कार करो, मेरी ही भक्ति करो, उसी को पक्का करने के लिए अपना ऐश्वर्य बता रहे हैं कि ऐसा क्यों करो। मेरे को ही नमस्कार करो, मेरी ही पूजा करो, तो उसी को पक्का करने के लिए बता रहे हैं कि तुम मेरे को ऐसा जानो, है ना। मतलब कि जैसे उन्होंने ये सब बोला है, और इस बात में श्योर होने के लिए कि ऐसा क्यों, उनको ही क्यों करें, है ना, उसके लिए वो अपना ऐश्वर्य बता रहे हैं कि वो ही परम पुरुष है, इसलिए उनकी ही भक्ति करनी हाँ, चाहिए। थोड़ा बहुत रिलेशन सही है। तो माता जी का कहना है कि क्योंकि भगवान ने बताया है मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, है ना, मामेव एष्यसि युक्त एवं आत्मान मत परायणा, मतलब मेरे में मन का चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मेरे को नमस्कार करो। तो मेरे को तुम कहाँ कहाँ नमस्कार कर सकते हो और मेरा चिंतन क्या क्या देख के कर सकते हो, है ना, मेरी पूजा कहाँ कहाँ कर सकते हो, किस किस रूप में कर सकते हो, ये बता रहे हैं भगवान, है ना। अब तुम्हारे को मन कैसे मुझ में लगाना है वो बता रहे हैं भगवान कि तुम इस सब पूरे जगत में हर जगह मैं हूं, जो देखोगे उसको देखते हुए मेरा चिंतन करो। राइट। अगर तुम किसी सृष्टि में आकाश को देख रहे हो तो आकाश भी भगवान बताते हैं कि मैं हूं आकाश, है ना। पवित्र करने वाली वायु मैं हूं, जल का स्वाद मैं हूं। हर चीज को जैसे ही आप स्वीकार करो उसमें कृष्ण का चिंतन करो, क्योंकि भगवान ने बताया कि मैं ही वो चीज हूं। तो इसलिए मन कैसे लगाएंगे, हर चीज में कैसे भगवान का चिंतन करेंगे, तो भगवान उसका आंसर दे रहे हैं कि ऐसे चिंतन करो। क्यों? क्योंकि हर चीज का सोर्स मैं हूं, है ना। तो एक श्लोक आता है ब्रह्म संहिता में, प्रेमांजन छुरिता भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदर अचिंत गुण स्वरूपम गोविंदम आदि आदि पुरुषम तम अहम भजामि, है ना।
मतलब इसका अनुवाद है, जो स्वयं श्याम सुंदर श्री कृष्ण है, जिनके अनेकानेक अचिंत्य गुण हैं, वो भगवान गोविंद की को का मैं भजन करता हूँ। तो प्रेमांजुन छुरिता भक्ति विलोचने न, मतलब कि अपने नयनों में, अपने आंखों में भक्ति का जब तक हम अंजन जो है नहीं लगाएंगे, तब तक भगवान को नहीं देख पाएंगे। लेकिन जो संत होते हैं, जिन्होंने अपने भक्ति की प्रति इतनी ज्यादा गाढ़ी दृढ़ता श्रद्धा बना ली है, हर जगह भगवान का चिंतन करते हैं, उनके नेत्र में इस प्रकार भगवान का चिंतन होता है कि यम श्याम सुंदरम चिंत गुण स्वरूपम, और वो संत सदैव हृदय शिव लोकयंती, अपने हृदय में सदैव वो भगवान को देखते हैं। कैसे देखते हैं? किसी पुरुष को देखेंगे तो वो उसको भी प्रणाम कर देंगे कि आपको दंडवत प्रणाम है, आप जो है ना भगवान के अंश हो। तो एक बार ना कथा आती है, जो है ना, क्या नाम है इनका, महाराष्ट्र के जो तुकाराम जी के ऊपर कथा आती है। तुकाराम जी जब भक्ति में लगे हुए थे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे तो थे नहीं, लेकिन बहुत भक्ति करते थे। उन्होंने बहुत अपने ना लिखी थी कविताएं, क्या बोलते हैं उसको, तुका, मैं भूल गया उसको क्या स्पेशली बोलते हैं उसको। वो लिखते थे तो सब लोग वो गुनगुनाते थे। तो कुछ लोगों को चिढ़ भी लगती थी, जो वहाँ के मंदिर के पुजारी होते हैं, जो कर्मकांडी होते हैं, वो लोग को चिढ़ लगती थी कि ये फॉलो नहीं करता है रूल्स रेगुलेशन, और अपने आप को भक्त बताता है, कुछ ध्यान नहीं देता है, ना वो आरती विग्रह ढंग से करता है, ना उसको श्लोक आते हैं, ना यज्ञ करना आता है, ना कुछ आता है, खाली अपने आप को भक्त बताते हैं। ऐसे खाली दिन भर गुनगुनाने से कोई भक्त थोड़ी हो जाता है। तो जिस प्रकार अपना नामाचार श्री हरिदास ठाकुर के पास हीराबाई जो है ना वैश्या को भेजा गया था, उनका पतन करने के लिए, कि जाओ उसको नीचे गिराओ, है ना, उसी प्रकार जो है ना इनके पास भी भेजा गया, तुकाराम के पास भी एक वैश्या को भेजा गया, है ना, ताकि इनको जो है ना नीचे गिराओ। तो वो तो चिंतन कर रहे थे, हमेशा हर कहीं भगवान का चिंतन कर रहे थे। तो जैसी वैश्या आई, तो वैश्या सामने उसके ना ऐसे पल्लू वल्लू घुमा के, ऐसे थोड़ा सा जो है ना, जैसे वेल ड्रेसअप्ड होती हैं, सुंदर बन के आती हैं रिझाने के लिए, तो वैसी आई। तो तुकाराम बैठे थे, तो तुकाराम से बात की उसने, बोले मैं कैसी लग रही हूँ आपको बताओ। तो तुकाराम तो जो है शुद्ध हृदय वाले थे, उन्होंने उसकी सुंदरता की तारीफ करना चालू कर दिए। तुम्हारे नयन कमल के जैसे हैं, तुम्हारा अंग जो है ना कांति ऐसी है, एकदम स्वर्ण के जैसी कांति है तुम्हारी, तुम्हारे बाल घुंघरालू बाल हैं, इस टाइप के वो उनकी तारीफ करने लगे। तो वो बड़ी खुश हो गई वैश्या, बोले इसका ध्यान कितना मेरे ऊपर है, आकर्षित कर दी हूं मैंने इसको। और वहां से ना उसकी वाइफ आई, तुकाराम की वाइफ, वो इनको देखी तुकाराम को कि तुकाराम इसकी तारीफ कर रहे हैं। तो तुकाराम बोलती है उसकी वाइफ, आप इसमें क्या देख रहे हो जो इसकी इतनी तारीफ कर रहे हो? तो बोले मैं इसको अपनी माता रुक्मणी देख रहा हूँ, कि रुक्मणी माता कैसे आ चुकी है, इसके हृदय में माता का स्वरूप देख रहा हूँ, उसकी सुंदरता का अंश देख रहा हूँ, कि माता का एक अंश आ गया इसके पास, और कितनी सुंदर लग रही है, ये मेरी माता का स्वरूप है। देखो, देखने वाले की दृष्टि क्या देख रही है, और दूसरी जो सोचने वाले, जो सुनने वाले हैं, उनकी दृष्टि क्या है। तो तुकाराम महाराज उस वैश्या में भी माँ रुक्मणी माता को देख रहे थे, है ना। तो इसी प्रकार जो भक्त होता है ना, वो हर कहीं भगवान को देखता है ना। ये समझना है हमको, किस प्रकार हम ये ऐसा देखेंगे। अब भगवान बताएंगे हमारे को कि तुम हर कहीं मेरे को कैसे देखो, हर चीज को देखते हुए मेरा चिंतन करो। ठीक है, तो प्रवेश करते हैं हम आज के 10वें अध्याय में, भगवान के ऐश्वर्य, श्री भगवान के ऐश्वर्य। ठीक है, तो पहला श्लोक है 10.1। श्री भगवान वाच, सब दोहराएंगे साथ में।
भूयः एव महाबाहो भूयः महाबाहो शृणु मे परमं वचः शृणु मे परमं परमं वचः ये यत्ते अहं प्रीयमाणाय यत्ते अहं अहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया वक्ष्यामि हितकाम्यया भूय एव महाबाहो भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः शृणु शृणु मे मे परमं परमं वचः वचः यत्ते अहं प्रीयमाणाय यत्ते अहं प्रीयमाणाय प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया वक्ष्यामि वक्ष्यामि हितकाम्यया हितकाम्यया भूयः एव महाबाहो एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः शृणु मे परमं वचः यत्ते अहं प्रीयमाणाय यत्ते अहं प्रीयमाणाय प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया वक्ष्यामि हितकाम्यया अर्थात श्री भगवान ने कहा, हे महाबाहो अर्जुन, और आगे सुनो, चूंकि तुम प्रिय प्रिय मेरे प्रिय सखा हो, अतः मैं तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा जो अभी तक मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान से श्रेष्ठ होगा। देखो, बार बार भगवान यही कह रहे हैं कि मेरा ज्ञान सुनो, इससे तुम सबको छोड़ सकते हो, हर चीज के कर्मों के बंधन को छोड़ सकते हो। तो बेसिकली हमने देखा 7वें अध्याय में भी भगवान ने ऐसा बोला, 7.2 में बोला मेरे ख्याल से, एक बार खोलते हैं, है ना। 7.2 इसमें कहते हैं भगवान, अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यवहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूंगा, इसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए और कुछ शेष नहीं रह जाता, है ना। 7वें अध्याय में भी बताया कि अब तुमको ऐसा ज्ञान दूंगा जिसको जानने के बाद शेष कुछ बचता नहीं है, दिव्य ज्ञान दूंगा। और ज्ञान दिया भी 7वें अध्याय में, भगवान ने बताया, मत पर तरम न किंचित अस्ति धनंजय मई सर्वम इदम प्रोक्तम सूत्रेण मणिगणा इव। बताया भगवान ने कि मैं किस प्रकार सबसे श्रेष्ठ हूँ। और भी बताया क्या, मनुष्याणाम सहस्त्रेषु किश्चित यतति सिद्ध यतताम अपि सिद्धानाम किश्चित वेति तत्वतः। कोई 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 विरला ही होता है जो मेरे को प्राप्त करता है। और अपनी अपराशक्ति के बारे में बताया, पराशक्ति के में बताया कि किस प्रकार ये 8 चीज जो है ना, वो मेरी अपराशक्ति है और मेरी पराशक्ति जीव है ना। भगवान ने और भी बताया, अपने ऐश्वर्यों के बारे में वर्णन किया, है ना। 7.8 से लेकर 12 तक भगवान ने अपने ऐश्वर्यों के बारे में बताया कि मैं सब चीजों को करने वाला हूँ, मैं ही जो है ना, मैं बल हूँ, मैं काम हूँ, मैं धर्म के धर्म वाला काम हूँ, है ना। और क्या क्या बताया भगवान ने, और पृथ्वी का सुगंध मैं हूँ, अग्नि की ऊष्मा मैं हूँ, जीवों का जीवन मैं हूँ, तपस्वियों का तप मैं हूँ, जल का स्वाद हूँ, सूर्य चंद्रमा का प्रकाश हूँ। सारी चीजें भगवान ने बताया, है ना। तो इस प्रकार 7वें अध्याय में उन्होंने ज्ञान दिया था। फिर 9वें अध्याय में फिर बताते हैं भगवान, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्ष आवागमम धर्मम सुसुखम कर्तुम अव्ययम, है ना। भगवान ने बताया कि फिर से मैं तुमको ऐसा ज्ञान दे रहा हूँ जो सबसे कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है और जो प्रत्यक्ष रूप से है, और जिसको स्वीकार करने के बाद दोबारा और कुछ जानना श्रेष्ठ नहीं रह जाता, है ना। 9.02 क्या कहते हैं, बताते हैं, यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है, जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है, यह परम शुद्ध है, और चूंकि यह आत्मा का प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, अतः यह धर्म का सिद्धांत है, यह अविनाशी है और अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है। तो ये भी ज्ञान बता दिया भगवान ने। अब और बता रहे हैं, बोलते हैं अब मैं ऐसा तुमको बताऊंगा कि जो अभी तक बताया था उससे भी श्रेष्ठ बता दूंगा। तो भगवान जो है मजे कर रहे हैं कुल मिला के, बार बार यही बता रहे हैं, हर बार एक एक स्टेप ऊपर लेके चले जाते हैं, है ना, कि अब तुम्हारा लेवल ये आ गया, अब ऊपर चले जाओ। अब आखिरी में बताएंगे क्या बोलेंगे, बताऊं,
अब तुम सब भूल जाओ बोलेंगे, कुछ याद मत रखो, अब सिर्फ मेरी शरणागति करो, बस बात खत्म करो। ऐसा बोलेंगे। सब बता दिए फिर बोलेंगे अब छोड़ दो, इसको जरूरत नहीं याद करने की, अब मेरी शरणागति करो, बाकी सब छोड़ दो, खत्म करो। तो ऐसा करेंगे भगवान। राधिका माता जी, अगर घर में किसी, क्या है प्रभु जी, अगर घर में किसी बच्चे के जन्म होने पर क्या हम माला कर सकते हैं या ग्रंथ अध्ययन कर सकते हैं? विग्रह सेवा कैसे करें? तो अगर कोई बच्चा जन्म हो गया है तो उसको सबसे पहले तो भगवान का नाम सुनाना चाहिए, आपको माला करनी चाहिए, जपा करनी चाहिए उसके सामने। और ऐसा कोई विशेष प्रावधान नहीं है, आप भगवान की माला कर सकते हो, और क्या उसके सामने क्या ग्रंथ पढ़ोगे। कीर्तन कर लेना चाहिए थोड़ा सा, वो अच्छा रहता है, बच्चे के कानों में जो है ना कर्ण इंद्रियां में वो सब प्रवेश करेगा तो उसको बचपन से ही सारी चेतना वैसी आएगी। और जो है ना 16 संस्कार बताए गए हैं, उसमें जो है ना सबसे एक जो छठी संस्कार होता है वो करना है। और एक चीज ध्यान रखना है कि बच्चे को जो है ना सबसे पहला जो अन्न ग्रहण करे तो वो प्रसाद ग्रहण करे, है ना। भगवान को अर्पित किया गया भोग अन्न ग्रहण जब होगा ना, अन्न प्रक्षाण, कुछ लोग बोलते हैं सूतक लग जाता है, 10 दिन नहीं कर सकते। ये हम लोग वैष्णव लोग माता जी सूतक उतक नहीं मानते हैं, ये सब सूतक उतक कर्म कांडियों के लिए होता है, जो वैदिक प्रणाली फॉलो करते हैं ना उनके लिए होता है, हमारे लिए नहीं होता सूतक उतक। बाकी ठीक है, अब जिस समाज में रहना है, घर वालों के साथ रहना है तो आप भी फॉलो कर सकते हो, लेकिन हम इसको मान्यता नहीं देते हैं इतनी ज्यादा। हम तो सिर्फ कृष्ण के भक्त हैं, जो कृष्ण जहाँ रहेंगे, है ना। 8वें अध्याय का आखिरी वाला श्लोक था ना, विग्रह सेवा। अब देखिए ऐसा है माता जी की मना करते हैं, कर्मकांडी लोग मना करते हैं, लेकिन हम लोग नहीं मना करते हैं। बाकी आप फॉलो कर लीजिए, क्यों? क्योंकि अब जिस घर में रहना है उनके साथ आप उनकी बात नहीं मानोगे तो दिक्कत हो सकती है। बाकी अगर डिसीजन आपके ऊपर है तो छोड़ दो, नहीं अगर घर वालों के ऊपर है तो मान लो, क्या प्रॉब्लम है। ऐसा कुछ नहीं है, आप उनको फॉलो कर सकते हो, लेकिन हृदय से हम ये सब चीजें नहीं मानते हैं। ठीक है, किसी ने बोल दिया तो उसकी बात काटनी भी नहीं है, ठीक है ना। सूतक उतक हम लोग वैष्णव लोग नहीं मानते हैं कुल मिला के, ठीक है। तो हम कहाँ थे? हम थे 10वें अध्याय के पहले श्लोक में, जहाँ बताते हैं भगवान, मैं ये ज्ञान सबसे शुद्ध ज्ञान है जिसको मैं दे रहा हूँ, वो सबसे ऊपर है। ठीक है, तो एक श्लोक, चलो तात्पर्य में प्रवेश करते हैं, तात्पर्य पहले पढ़ते हैं फिर देखते हैं क्या कह रहे हैं, है ना। तात्पर्य में प्रवेश करते हैं। तात्पर्य शीला प्रभुपाद की जय। पराशर मुनि ने भगवान शब्द का व्याख्या इस प्रकार की है, जो पूर्ण रूप से षड ऐश्वर्यों, संपूर्ण शक्ति, संपूर्ण यश, संपूर्ण धन, संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण सौंदर्य तथा संपूर्ण त्याग से युक्त है, वह भगवान है। तो भगवान का अर्थ क्या है? जिनके पास ये 6 ऐश्वर्य पूर्ण मात्रा में हैं वो भगवान है ना। भगवान का अगर अर्थ कोई पूछे तो बता देना, 6 ऐश्वर्यों से जो पूर्ण है उसको भगवान कहते हैं। जब कृष्ण इस धराधाम पर थे तो उन्होंने 6 ऐश्वर्यों का प्रदर्शन किया था। फलतः पराशर जैसे मुनियों ने कृष्ण को भगवान रूप में स्वीकार किया है। अब अर्जुन को कृष्ण अपने ऐश्वर्यों तथा कार्यों का और भी गुह्य ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। इसके पूर्व 7वें अध्याय के प्रारंभ से 7वें अध्याय के प्रारंभ करके वे अपनी शक्तियों तथा उनके कार्य करने के विषय में बता चुके हैं। अब इस अध्याय में वे अपने ऐश्वर्यों का वर्णन कर रहे हैं। पिछले अध्याय में उन्होंने दृढ़ विश्वास के साथ भक्ति स्थापित करने में अपनी विभिन्न शक्तियों का योगदान की चर्चा स्पष्टतया की है। इस अध्याय में पुनः वे अर्जुन को अपनी सृष्टियों तथा विभिन्न ऐश्वर्यों के विषय में बता रहे हैं। तो पुनः बता रहे हैं अपने ऐश्वर्यों के बारे में, ताकि अर्जुन अब जो है ना, अभी तक पहले तो क्या था, वो भगवान को भगवान नहीं मानता था कृष्ण को।
अब जब उसके अंदर में वो सारी चीजें आ गई हैं कि नहीं यार, मैं तो जिसको अपना दोस्त मान रहा था, जिसको अपना सखा मान रहा था, वो तो भगवान है, ब्रह्मांड नायक है, इस संपूर्ण ब्रह्मांड का मालिक है। अब जो है ना, वो बता रहे हैं कि मैं किस प्रकार इस ब्रह्मांड का मालिक हूँ। अभी तक थोड़ी थोड़ी अपने ऐश्वर्य बताए, थोड़ी थोड़ी बताई कि मैं तो जल का स्वाद हूँ, सूर्य चंद्रमा की प्रकाश में हूँ, अग्नि में हूँ, घी में हूँ, है ना, वर्षा को लाता रोकता मैं हूँ। ये सब बताया, छोटे छोटे ऐश्वर्य बताए। अब अपना पूरा बड़ा ब्रह्मांड का सब चीज बताएंगे कि मैं शिव हूँ, मैं ब्रह्मा हूँ, मैं ये ब्रह्मांड हूँ। सब चीज भगवान बताएंगे, है ना, पुनः हम बताएंगे। और फिर आगे कहते हैं, ज्यो ज्यो भगवान के विषय में कोई सुनता है, त्यों त्यों वह भक्ति में रमता जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, जितना जितना सुनेंगे उतना उतना भक्ति में दृढ़ता आएगी हमारी, है ना, हम उतना उतना सरेंडर कर पाएंगे भगवान के प्रति। अच्छा, अरे बाप रे, मैं तो कभी सोचा भी नहीं था, बोले ब्रह्मा जी भगवान की नाभि से उत्पन्न हुए हैं। अच्छा, शिव जी भी भगवान ही है। अच्छा, घोड़े भगवान है, सिंह भगवान है, पीपल का वृक्ष भगवान है। भगवान कहते हैं मैं ही जो है ना तुम्हारे अंदर की जो है ना, जो जठराग्नि अग्नि में हूँ, जलों का रस में हूँ। अच्छा, सब चीज भगवान है, हवा भगवान है, जल सब भगवान है, आकाश भगवान है। तो भगवान के बारे में जितना जितना सुनेंगे उतना उतना भक्ति और बढ़ती चली जाएगी हमारी। मनुष्य को चाहिए कि भक्तों की संगति में भगवान के विषय में सदा श्रवण करे, इससे उसकी भक्ति बढ़ेगी। भक्तों के समाज में ऐसी चर्चाएं केवल उन लोगों के बीच हो सकती हैं जो सचमुच कृष्ण भावनामृत के इच्छुक हों। ऐसी चर्चाओं में अन्य लोग भाग नहीं ले सकते हैं, है ना। जो कृष्ण भावनामृत है वो भगवान की चर्चाएं करेगा, उनके ऐश्वर्य की, उनकी विभूतियों की, उनके किस प्रकार भगवान सबसे बड़े श्रेष्ठ हैं। लेकिन जो बाकी लोग हैं उनसे ये सब चर्चाएं नहीं हो सकती हैं। वो तो इसका अर्थ एक और हमको निकालना चाहिए, जो कृष्ण भावना भवित नहीं है, जो इस्कॉन का डिवोटी नहीं है, उसकी हमको कोई बात सुननी भी नहीं है। जैसे कि कथाएं, किसी की भगवत कथा चल रही है, 7 दिन की चल रही है, 3 दिन की चल रही है, 2 दिन की चल रही है, लेकिन इस्कॉन का नहीं है डिवोटी, तो उसकी हमको कथा सुननी भी नहीं चाहिए। क्यों क्यों नहीं सुननी चाहिए? क्योंकि उसने भगवत गीता को, भगवान के इस ज्ञान को इस एंगल से देखा ही नहीं है। वो तो पैसे के लिए कर रहा है भगवत गीता की कथा, पैसे के लिए जो कथा कर रहा है उसका ज्ञान तो वैसे ही अपूर्ण है। जो जिसके अंदर होगा, जो हेतु होगा, वही मैसेज आप तक पहुंचेगा। जो पूर्ण रूप से भगवान की भक्ति में लगा हुआ नहीं है, वो आपको अपने वचनों के माध्यम से भक्त नहीं बना सकता, है ना। लेकिन जो शुद्ध भक्त है, जिसको ज्ञान देना इंपॉर्टेंट है, उसको भगवान के पे विश्वास है और वो ये चाहता है कि लोग भी भगवान की भक्ति करें, भले मेरे को पैसा दे ना दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन भगवान की भक्ति पूरा ब्रह्मांड करे। अगर किसी के अंदर की ऐसी भावना है तो उसकी कथाएं सुननी चाहिए, है ना। इसमें कोई डाउट तो नहीं है किसी को? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। संतरे के अंदर अगर संतरे का रस ही निकलेगा संतरे को निचोड़ने से, है ना, खरबूजे से अंदर से खरबूजे का रस ही निकलेगा, उसी प्रकार जिसके अंदर शुद्ध भक्ति है उसकी कथा सुनने से शुद्ध भक्ति मिलेगी। अगर कोई पैसे के चाहत में कथा कर रहा है तो उसके अंदर पैसे की चाहत है, इसलिए कथा कर रहा है, और उसके सुनने से शुद्ध भक्ति नहीं मिलेगी, क्योंकि वो तो पैसे के लिए कर रहा है ना। यस, तप्त कांचनी माता जी कुछ कहना चाह रही? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। जी माता जी। तो अभी जो इस्कॉन इनसे कराया था पंडित महाराज जी से, तो ऐसा उनको नहीं सुनना चाहिए था हमें? मैं इसमें कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा माता जी। प्रभु जी, और ये हम लोग जो वो सब हम्म। सुनते रहते हैं, हम लोग डालते भी है स्टेटस में,
प्रेमानंद महाराज जी का और इसका या उसका, अच्छा लग गया तो डाल दिए, ऐसे बोलते हैं सब। मैंने ये सुना है कि नहीं डालना चाहिए, तब से मैं भी बिल्कुल अब नहीं करती। मेरे पहले मैं भी करती थी, अच्छा लगता था उनका और वो बहुत अच्छा भी बोलते हैं। और मैं ये रीजन जानना चाह रही हूँ कि अगर हम जैसे अ, नाम वगैरह के ऊपर सुनते हैं, बहुत अच्छा बताते हैं नाम की महिमा वो महाराज जी, तो क्यों हम उनको नहीं सुन सकते? बस यही प्रश्न। देखो ऐसा है, मेरी बात सुनिए, हम उनको सुन सकते हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। देखो मैं क्या बोला, जिनके अंदर हेतु पैसा है उनका नहीं सुनना है। मैंने ये तो नहीं कहा कि आप बाकी किसी का मत सुन सकते हो आप, मैं कहाँ बोल रहा हूँ, आप प्रेमानंद महाराज को भी सुन सकते हो, लेकिन उनका मैं तो उनसे कभी मिला नहीं, उनके पीछे की स्थिति मेरे को नहीं मालूम। बहुत बड़े शुद्ध भक्त हो सकते हैं वो, कोई बड़ी बात नहीं है। और जब तक आपको, देखो क्या होता है, जैसे जैसे ग्रो करते हैं ना भक्ति में आगे, तो हमको समझ में आने लगता है कि हमको क्या चीज ग्रहण करनी है, हमको क्या चीज छोड़नी है। ठीक है, जैसे जैसे ऊपर बढ़ोगे। लेकिन जो बेचारा इनिशियल है, जिसको मालूम नहीं है क्या स्वीकार करना है क्या नहीं स्वीकार करना है, वो सब स्वीकार कर लेगा। और जब सब स्वीकार कर लेगा, तब उसमें गलत चीजें भी आ जाएंगी, है ना। तो ये प्रॉब्लम आती है। जैसे जैसे अगर आप ऊंचे कैटेगरी में जा रहे हो, जी धीरे धीरे सब समझ में आ रहा है आपको, तब आप सुन सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ग्रहण कर सकते हो। लेकिन फिर आपको रिजेक्ट करने की भी ताकत होनी चाहिए कि नहीं, ये मेरी संप्रदाय के हिसाब से ये ठीक नहीं है, तो ये चीजें मैं स्वीकार नहीं करूंगी। ठीक है, ये अगर आपके अंदर इतनी आइडियोलॉजी आ गई है कि मैं ये चीजें छोड़ूं और ये चीजें स्वीकार करूं, तो अनुकूल और प्रतिकूल, है ना, प्रतिकूल चीजों को हमको छोड़ना है, अनुकूल चीजों को स्वीकार करना है ना? हमने पढ़ा ना, वैराग्यम उच्यते, जो अनुकूल चीजें हैं उनको क्या है, निर्बंधे कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्यम उच्यते, जो कृष्ण से, क्या लिखा है, राधिका माता जी लिखे हैं, प्रेमानंद जी तो शुद्ध भक्त हैं, उनकी मनसा पैसा नहीं है, क्या सुन सकते हैं? तो क्या सुन सकते हैं? यस, आप सुन सकते हो, जिसकी पैसा मंशा नहीं है वो सुन सकते हो। लेकिन क्या होता है मालूम, देखो थोड़ी थोड़ी डेविएशन आता है। जैसे हम इस्कॉन से हैं, तो हम लोग जो है ना मंत्र गाते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लेकिन वो आपको बताएंगे कि आप राधा राधा गाइए, आपको हर मन हर हर सेकंड राधा 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 बोलना है। तो देखो बेसिक फर्क तो ये आ गया। अब वो राधा राधा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो वृंदावन वासी हैं, हम वृंदावन वासी नहीं हैं, हम तो बाहर के लोग हैं। जिस प्रकार घर के लोग आपको निक नेम से बुला सकते हैं, मेरे को घर में सब मोनू मोनू बोलते हैं, तो क्या आप मेरे को मोनू बोल सकते हो? नहीं बोल सकते हो आप। उसी प्रकार प्रेमानंद महाराज वृंदावन के हैं, उनके घर के हैं, राधा जी के घर के हैं वो, तो वो राधा राधा बोल सकते हैं। क्या हम राधा राधा बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं। जी रोहित प्रभु कहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, ये जी प्रेमानंद जी इनके संप्रदाय के ना कोई एकादशी नहीं मानते प्रभु जी, एकादशी रहते नहीं, मैं कहीं सुना था। तो इनके संप्रदाय में जो हेड थे जहाँ तक के, तो वो क्या है, एकादशी थे। तो राधा रानी आके उनको कुछ खुद खुद भोजन कराई, ऐसे सुनने में आया था कि हमारे जैसे आप लोग भोजन करिए, मतलब आप लोग भोजन करिए, एकादशी रहने की जरूरत नहीं है, अन्न खा सकते हो। तो इनके संप्रदाय में जो है अन्न भी खाते हैं, एकादशी दिन रहते नहीं है। तो अब जैसे आप बताओ, उनको ये भी फॉलो। फर्क आ गया, बहुत बड़ा फर्क आ गया। हाँ हाँ हाँ। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है ना। आज हम जिन चीजों को मान रहे हैं, हमारे गुरु ने जो चीज हमको बताई है, तो गुरु पे आंख मूंद के विश्वास नहीं करेंगे हम, फिर दूसरों की चीजें सुनेंगे, तो गुरु गुरु का कहीं ना कहीं अनादर हो जाएगा, अपराध हो जाएगा हमारे गुरु के प्रति। इसलिए हम, देखो मैं इसलिए बताया ना, जब तक आपके अंदर ये आइडियोलॉजी नहीं है कि क्या स्वीकार करना है क्या त्याग करना है, तब तक ना सुने तो बेहतर होता है। क्योंकि आपको ये नहीं मालूम क्या क्या मेरे को त्याग करना है। जो जो ये बता रहे हैं उसमें से मेरे लिए क्या है, मैं उसको स्वीकार करूं। जो मेरे गुरु के अनुकूल हो, मेरे संप्रदाय के अनुकूल हो, मैं वो स्वीकार करूं। तब तक आपको नहीं सुनना चाहिए। यस, तब तक कांचनी माता जी। यही प्रभु जी, यही जानना था। क्योंकि ना जैसे आपके थ्रू ही मैं मैसेज दिलाना चाहती थी, क्योंकि हम तो मैं तो नहीं जानती इतना, या मैं किसी को बोलूं, क्योंकि
मैंने जितने बार भी सुना हमारे संप्रदाय के सारे सीनियर्स मना करते हैं, मतलब वो कहते हैं कि कुछ ना कुछ फर्क होता है। तो जैसे मैं अगर किसी को बोलूंगी तो कहीं ना कहीं वो अपराध की श्रेणी में है, क्योंकि हमारे गुरुजन हमको बोल के गए हैं, ये सब हमारे गोस्वामी गण भी हमको बोल के गए हैं। तो अगर मैं बोलूंगी तो कहीं ना कहीं मैं अपराध करूंगी उनके प्रति। इस और अगर नहीं भी बोलती तो वो ये सब करके अपराध पालेंगे। तो मैं चाहती थी कि आप जैसे सीनियर है तो आप बोलेंगे तो सबको समझ में आएगा, क्योंकि हर दूसरे दिन हमारे संप्रदाय के प्रभुपाद किसी के स्टेटस में नहीं दिखेंगे। पर वो महाराज जी के बारे में मेरे मन में ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बहुत सम्मान करती हूँ। कभी कभी जैसे मुझे नहीं पता था और मेरे मन नहीं लगता था ना नाम जप में, तो उनका सुन के ही मेरे नाम जप में मन लगता था। पर ऐसा नहीं था कि मैं उनके प्रति, उनके संप्रदाय के प्रति आकर्षित हो गई। पर ऐसा मैंने देखा इस्कॉन में, एक एग्जाम्पल है, मैं नहीं बता सकती नाम। तो वो इस्कॉन से बहुत जुड़े हुए थे, पर उन्होंने फिर इधर उधर मतलब सुना, किसी और संप्रदाय का संग किया, सिर्फ ये सोच के कि वो वैष्णव, गौड़िया वैष्णव ही है बोल के। पर अब वो किसी और संप्रदाय में दीक्षित हो गए हैं। तो और वो कई साल से इस्कॉन में वो कर रहे थे। हमारे रायपुर की बात है। तो इसलिए मैं चाह रही थी कि ना लोग आपके थ्रू जाने। बस मेरी ये मंशा थी प्रभु जी। और शायद मेरी वॉइस से आपको लगे कि मैं चैलेंजिंग बोली, पर मेरी ना आवाज थोड़ी बैठी हुई है इसलिए मैं नहीं 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 नहीं, आप आपके तो थ्रू बहुत ही। बहुत निर्मल हृदय की हैं आप। मैं देखा हूँ सबके प्रति करुणा का भाव है। तो माता जी भी दूसरों सबके लिए ये प्रश्न पूछ रही ताकि सबके हित में इसका आंसर मिले, और ऐसे लोग जो है ना भटक ना जाएं, किसी भी संप्रदाय में किसी को भी फॉलो ना कर लें। क्योंकि ना हमारा जो संप्रदाय है वो इतना शुद्ध है, इतना मतलब वेदों और भगवत गीता भागवतम को पूर्ण रूप से फॉलो करने वाला है ना। तो ये जो फॉलो करना है हमारे गुरुओं ने सिखाया है कि कैसे फॉलो करना है। तो गुरुओं के ऊपर कभी भी हमको संशय नहीं डालना है कि अरे नहीं नहीं वो तो ऐसा बोल रहे हैं, हमारे गुरु तो ऐसा बोल रहे हैं। नहीं नहीं, आंख मूंद के जो हमारे गुरु ने बोला उसको फॉलो करो, तो आपका भविष्य उज्जवल रहेगा, आपको भक्ति मिलेगी पूर्ण रूप से। नहीं तो कहीं मिश्रित हो जाएगी ना। वो कल परसों भी बताया ना मैंने, टू कुक स्पॉइल द फूड। जब दो कुक बनाने बैठते हैं ना एक खाने को, तो वो बर्बाद कर देते हैं, वो नहीं बना सकते। लेकिन एक ही आदमी बनाएगा तो वो अच्छे से बनाएगा। तो एक ही गुरु का शरण लें और एक ही संप्रदाय को फॉलो करें तो अच्छे से करेंगे। लेकिन दो दो को अगर फॉलो करेंगे तो फिर चीजें खराब हो जाएंगी, है ना। जी गौतम प्रभु कुछ कहना चाह रहे हैं। जी प्रभु जी, वही आपने जैसे बताया कि हमें एक निष्ठ होना चाहिए। जैसे हम भगवत गीता आज पढ़ रहे हैं, जैसे हमने पढ़ा कि हमें अगर पूर्ण श्रद्धा नहीं होगा, अगर हम एक निष्ठ नहीं होंगे, भगवान हमें यहाँ पे भगवत गीता में हमें ये ज्ञान हमको दिया है। जैसे 4:34 ने बोला कि तद्विधि प्रणिपाते परिप्रश्न सेवता उपदेशं ते ज्ञान ज्ञानिनः तस्य दर्शिना। तो हमें पूर्ण हम्म श्रद्धा होना चाहिए भगवत गीता में हमारे गुरु के ऊपर। जैसे वो बोलते हैं, मुझे आग बंद करके ही फॉलो करना चाहिए, इधर उधर भटकने की हम्म। जरूरत नहीं है। नहीं, एक ना वो आता है जो 2.41 श्लोक खोलेंगे, है ना। बेसिकली आंसर उस श्लोक में इसका मैं अपन ने बहुत बार डिस्कशन भी किया है। 2.41, ठीक है। यहाँ कहते हैं व्यावसायिकात्मिका बुद्धिरेव एके ही कुरु नंदन बहुशाखा ही अनंताश बुद्धयो अव्यवसायी अव्यवसायी नाम। मतलब जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ना ये। इसको अब पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। जब इन सब संप्रदायों का नाम निकला है ना, तब आप लोग को समझ में आएगा कि ये भगवान क्यों कह रहे हैं कि हे कुरुनंदन, जो दृढ़ है अपने प्रयोजन में, एक लक्ष्य, एक प्रयोजन, एक रास्ता, एक गुरु, तो आप जो है ना उसको प्राप्त कर पाओगे। लेकिन अगर बहुत जगह जाओगे, ये भी सुनोगे उनके भी सुनोगे, तो उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त विभक्त हो जाएगी, फिर उनका दृढ़ प्रयोजन एक नहीं रह पाएगा। तो ये प्रॉब्लम है। पूर्ण रूप से एक को फॉलो करना है, एक को, सबको नहीं करना है। नहीं तो फिर जो है ना वही है, मिक्सचर बन जाएंगे हर चीज का, है ना।
भेल में बोले मीठा भी बनाना है, चटपटा भी बनाना है, थोड़ा तीखा भी बनाना है, तो सब एक ही चीज में तो नहीं आएगी ना। एक डिश में मीठा भी हो, तीखा भी हो, खट्टा भी हो, और वो भी हो, एक नहीं होगा। तो उसके लिए आपको अलग अलग जाना पड़ेगा। तो एक को फॉलो करेंगे तो अच्छी चीज बनेगी, सब को फॉलो करेंगे तो कुछ भी नहीं बनेगा, खत्म हो जाएंगे। ठीक है। तो इस प्रकार हमने ये चीजें क्लियर कर ली। और इसमें एक भागवतम का वर्णन है, श्रीमद् भागवतम 11.21.35। इसको आप पढ़ लीजिएगा अपने घर पे, रेफरेंस के नाम से लिख लीजिएगा, है ना। और हमने भगवान के ऐश्वर्यों का जो वर्णन किया था, भगवान ने पहले ही 7.8 से लेके 12 तक और 9.16 से लेके 19 तक इसमें ऐश्वर्य का वर्णन, और ये 10वें अध्याय में ऐश्वर्य का वर्णन। तो भगवान के ऐश्वर्य यहाँ पे हैं। ठीक है। तो शायद ये सैटरडे को हमारी क्लास नहीं रहेगी, शायद सैटरडे आप लोगों को एक दिन हॉलीडे मिलेगा, तो उस दिन अत्यधिक माला करिए, उस दिन जो है ना छुट्टी मनाइए, क्योंकि हमारे को एक स्कूल में जाना है, स्कूल में उस दिन बच्चों को कुछ गाइड करना है, तो इसलिए हम शायद उस दिन क्लास नहीं ले पाएंगे। या कुछ भक्त मिल के अगर कुछ पुराना रिवीजन करना चाहते हैं या कुछ और भक्ति में चर्चा करने चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। या कोई जिम्मेदारी ले रहा है कि मैं उस दिन रह के करवा दूंगा सबको ये, तो वो बहुत अच्छा हो जाएगा कि 9वें अध्याय का 7वें, 6वें, चौथे, 5वें, दूसरे का जो है ना किसी का भी रिवीजन करा दें तो बहुत अच्छा रहेगा। सोनिका माता जी का प्रश्न आया है, 4 संप्रदाय से दीक्षित न हो तो। देखो क्या है, एक श्लोक आता है, मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। हाँ, पद्म पुराण में श्लोक आता है, संप्रदाय विहीना ये मंत्रास्ते निष्फला मतः। मतलब यदि कोई मान्यता प्राप्त गुरु शिष्य परंपरा का अनुसरण नहीं करता तो उसका मंत्र या उसकी दीक्षा निष्फल है ना। संप्रदाय विहीन ये मंत्रास्ते निष्फला मतः, मतलब उन मंत्रों का निष्फल हो जाएंगे वो सारे के सारे, अगर संप्रदाय विहीन है तो संप्रदाय से हमारे को दीक्षित होना चाहिए और संप्रदाय के गुरु से ही हमको आश्रय लेना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए फ्लो हो रहा है एनर्जी का ऊपर से नीचे तक। तो जब तक अगर संप्रदाय नहीं होगी ना तो उसको स्थापित करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि हमारे में इतना सामर्थ्य नहीं है कि हम खुद से सारी चीजों को शुद्ध रूप से स्वीकार कर सकें। जब तक गुरु का आश्रय नहीं होगा ना ये सब नहीं होने वाला, क्योंकि हम करने वाले नहीं है, गुरु के माध्यम से ही सब कुछ होता है। जी माता जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे पहले मैं इस्कॉन से नहीं जुड़ी थी, तो मैं कहीं और से दीक्षित हूँ। और हम्म। उसके बाद जैसे मैं इस्कॉन से जुड़ने लगी तो मैं हरि नाम भी करने लग गई। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? कहते हैं ना कि दीक्षा गुरु तो एक होते हैं, शिक्षा गुरु बहुत से हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, समझ में ऐसा नहीं नहीं आ है। दीक्षा गुरु भी ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन तब हो सकते हैं जब वो आपको भगवान कृष्ण की, हरि की भक्ति नहीं सिखा रहे हों, तब आप दूसरा भी गुरु स्वीकार कर सकते हो, है ना। क्लियर कट लिखा गया है कि जो है ना ऐसे गुरु स पिता स माता अपि बंधुवश्च, उनको आप जो है ना त्याग कर सकते हो अगर वो भगवान की भक्ति आपको नहीं सिखा रहे हैं। तो ऐसे गुरु को, माता को, मित्र को, बंधु को, बांधव को त्याग कर देना चाहिए जो भगवान विष्णु की, कृष्ण की भक्ति नहीं सिखाए। तो अगर आपके लेकिन गुरु प्रभु जी जी, आपको, वो भी जैसे ठाकुर जी का ही मंत्र दिया उन्होंने भी, तो इसलिए तो समझ उनको भी में नहीं फॉलो। आता, क्योंकि ये लगता है कि उनकी कृपा से ही मुझे आगे जो मिल रहा है ना, ये रास्ता जो मिल रहा है उनकी कृपा से ही मिल रहा है। उन उनका दिया हुआ गुरु मंत्र का जाप करके मैं यहाँ तक पहुंची हूँ, ये लगता है। तो क्या करना चाहिए?
कोई बात नहीं, आप उनको भी सुन लो, क्या प्रॉब्लम है। और अपना हरि नाम का बढ़िया जपा करो, माला करो। ये तो महामंत्र है, ये तो सबसे ऊपर मंत्र है, क्या प्रॉब्लम है। आप क्या दीक्षा लेना चाह रहे हो? मेरी कहने का ये मतलब था कि जैसे चार आप कहते हो ना, 4 संप्रदाय में ही दीक्षित होना चाहिए, तो ही मतलब हम आगे बढ़ हाँ, अब सकते देखो हैं। ये बहुत अच्छा प्रश्न है कि 4 संप्रदाय में दीक्षित होना चाहिए, तो क्या मैं फिर से दीक्षा ले लूं? जैसे मैंने कहीं और से हाँ जी, दीक्षा ले बिल्कुल। ली है, तो क्या मैं फिर से दीक्षा लूं जाके इस्कॉन में? नहीं नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप फिर से दीक्षा लें। इसका मतलब ये है कि प्रभुपाद को अपना गुरु स्वीकार करें, और प्रभुपाद की बताए हुए रास्ते पे चलें, और प्रभुपाद के बताए हुए बुक्स को पढ़ें। इसका मतलब ये नहीं है कि फिर से जाके हम नया गुरु ढूंढें और दीक्षा ले लें। नहीं नहीं, दीक्षा तो तभी ले लिए जब हमने मन में प्रभुपाद को अपना गुरु स्वीकार कर लिया। जिस दिन से उनकी भगवत गीता, उनकी क्लासेस ज्वाइन कर ली, तब से प्रभुपाद के शिष्य हो चुके हम। तो जिन्होंने हमको जोड़ा भक्ति में, उनका भी सम्मान है। और प्रभुपाद को अपने हृदय में अपना गुरु मान के रखें, कोई प्रॉब्लम नहीं। दीक्षा लेने की ऐसा सच कोई जरूरत नहीं है। जब देखेंगे, जब आपकी जो है ना, जब जैसी आपकी सोच आएगी, तब हम तो दोबारा चर्चा करेंगे। अभी फिलहाल तो ऐसा कुछ भी नहीं। ठीक है धन्यवाद माता प्रभु जी। हरे कृष्ण। जी। यस, हमारे हिज ग्रेस अखिल अमृत दास प्रभु कुछ कहना चाहते क्या होगा, बाहर आया। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हैं। दंडोत प्रणाम। प्रभु जी, मैं भी बाहर से दीक्षित था। 19 में मेरा दीक्षा हुआ था बाहर में। हाँ। तो फिर मैं सवाल कृष्ण प्रभु जी से मैं पूछा, हम्म। तो फिर बोले कोई बात नहीं, 4 संप्रदाय में से अगर नहीं है तो आप फिर इस्कॉन से दीक्षा ले सकते हो। और हमारा जो अनंत शेष प्रभु है ना, वो प्रभु जी भी बाहर से दीक्षा ले चुके थे। अगर माता जी दीक्षा लिया 4 संप्रदाय से नहीं है, तो फिर इस्कॉन से दीक्षा ले सकती है। ले सकती है, बिल्कुल ले सकती है। क्योंकि मैं खुद वही भुक्तभोगी हूँ, तो इसी कारण। हाँ, वो अभी देखो क्या है, मेरी बात समझिए। समय काल परिस्थिति है ना, जो है ना, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर उनकी परिस्थिति प्रतिकूल है, दिक्कत आ रही है उनके उस संप्रदाय में और उनके घर में, जैसा भी है, आप पहले अपनी निश्चितता, दृढ़ निश्चय को देखो। आप जितना जितना भक्ति में आगे बढ़ोगे ना, आपको स्वयं अंदर से ये चीजें आ जाएंगी कि नहीं, अब मेरे को पूर्ण रूप से नाम भी, मेरे को दीक्षा भी इस्कॉन से लेनी है। तो जब वो समय आएगा तब अपन चर्चा करेंगे। अभी फिलहाल तो आप करिए भक्ति, कोई प्रॉब्लम नहीं है नहीं, ना। करेक्ट है अभी प्रभु कोई जी, ऐसे correct है। है, नहीं, अभी सही कोई बोल रहे हो कोई प्रभु जी, जैसे आगे बढ़ेंगे तो वैसे आ जाएंगे उनके मन में हाँ, भाव। वो निश्चितता ऑटोमेटिकली आएगी, तब अपन चर्चा करेंगे। किसी को भी ऐसे बोलना ठीक नहीं है कि आप नई नई दीक्षा लो इस्कॉन से, ऐसा ठीक नहीं। आप भक्ति करो, बस मेन भक्ति है, भक्ति फॉलो करो प्रभुपाद को, यही मेन है। हाँ, सही है प्रभु जी। हम्म, ठीक है। ये तप्त कांचनी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, इसी बारे में मैं भी बताती हूँ। एक बार मेरी भी दीक्षा हुई थी। स्टार्टिंग में मेरी मम्मी चाहती थी कि मैं मतलब भक्ति भगवान के प्रति जुड़ी रहूं। तब मम्मी मेरे को आसाराम बापू से भी दीक्षा दिलवाई थी सबसे पहले बार। उनसे तो मैं इतना नहीं की, मतलब माला करती थी, भगवान का नाम को जो दिए थे वो हरि नाम, मतलब ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वो करती थी कभी कभी। फिर उसके बाद मम्मी देखी कि इसमें नहीं की, तो मेरे को गायत्री मंत्र दिलवाई। गायत्री दीक्षा भी हुई है मेरी, जो गायत्री परिवार से होती है। फिर उसके बाद ना मेरी आदत थी, मतलब हमारे घर के पास आमापारा में विवेकानंद आश्रम है ना, तो मैं वहां जाती थी, मेरे को बहुत अच्छा लगता था। तो विवेकानंद जी की एक बुक पढ़ी थी मैं, जिसमें लिखा था कि उन्होंने मतलब एक बुक में उसमें पढ़ी थी कि ना, एक कोई थे कि कौन थे मेरे को याद नहीं, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी उस टाइम, कि जब तक उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिला ना, वो तब तक गुरु बदलते जाते थे। जब उनको लगता था कि हाँ ये उससे बेहतर है, ये उससे बेहतर है, तो उसको गुरु मानते थे। तो मेरे मन में ये बात बैठी थी कि जब तक आपको एक प्रमाणिक गुरु नहीं मिल जाता ना, तब तक आप दीक्षा ऐसे मतलब उसको गुरु मान सकते हो। अगर आपको उससे बेटर मिलता है, तो आप बिल्कुल एक बिना एक पर क्षण भी गंवाए ना, सोचे भी ना, आप उसको स्वीकार कर लो। तो फिर जब मैं फिर प्रभुपाद को सुनने लगी, मतलब उनके सारे हमारे जो प्रशांत मुकुंद प्रभु जी, अमोघले प्रभु जी, तो कहीं ना कहीं मेरे को लगा कि यही है, इनको ही मेरे को मानना है। तो फिर मैंने किसी से कभी कंसल्ट भी नहीं किया, मैंने कभी किसी को डर के मारे बताया नहीं कि मेरी गायत्री दीक्षा हुई हुई है, मैं आसाराम बापू से ली हुई हूँ, कि मना कर देंगे बोल के कि मेरे को प्रभुपाद के नहीं पास ही दीक्षा लेनी है बोल के मैंने कभी किसी को नहीं बताया था कि मेरी ऐसे दीक्षा हुई है। तो मैं यही बोलूंगी कि बिना कुछ सोचे समझे, जब आपको लगता है
जब आपको समझ में आ जाता है, क्योंकि हमारा मन तो जानता है ना, आत्मा तो हमारी जानती कि क्या सही है क्या गलत। तो एक बार कंसल्ट भी करना चाहिए, मेरे जैसे नहीं करना चाहिए, मेरे अंधाधुंध में सही गोली लग गई तो प्रभुपाद को बिना सोचे समझे अपना लेना चाहिए। ये मैंने सीखा है, इस जो भी कुछ सही जो सीखा है। तो थैंक माता यू जी का क्या एक चीज और समझने वाली है कि माता जी बोल रही है जब ऐसा लगे कि इससे श्रेष्ठ और है तो उसको छोड़ के नया गुरु बना लो। तो क्या आपको फिर से अगर कोई और नया गुरु श्रेष्ठ मिलेगा तो छोड़ दोगे फिर इसको? नहीं प्रभु जी, प्रभुपाद जैसे तो कोई भी नहीं है। मैं तो डंके की चोट पे सबके पास बोलती हूँ, हमारे प्रभुपाद जैसा कोई है ही नहीं इस दुनिया में। कृष्ण के बाद तो वही है मेरे लिए देखो समय समय की परिस्थितियां हैं, हमारे भी बहुत से ऐसे गुरु हैं जिन्होंने इस्कॉन में अच्छे अच्छे लेवल पे पहुंचने के बाद इस्कॉन छोड़ के दूसरे संप्रदाय ज्वाइन कर लिया, ऐसे भी लोग हैं। तो देखो समय का कभी भी कोई भरोसा नहीं है, माया का भरोसा नहीं। माया कब आपको डाइवर्ट कर देगी ना, आपको पता नहीं पड़ेगा। कब आपकी बुद्धि में कौन सा पॉइंट आ जाएगा ना, अरे बोलोगे ये ऐसा है क्या, ये तो फिर ठीक नहीं है, इस्कॉन तो फिर ठीक नहीं है। तो ऐसा भरोसा नहीं है कब क्या होने वाला है, तो ठीक है। लेकिन ये ऐसा उचित नहीं है। आपको सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि जो गुरु मेरे को कृष्ण की भक्ति सिखा रहा है ना, जिसने दृढ़ता से सब चीजें सिखाई हैं, उसको फॉलो करना है हमको, उसको गुरु मानना ये जरूरी है। बाकी अगर अच्छे से देखेंगे ना, अच्छे से समझेंगे ना, तो इस्कॉन के जो फिलॉसफी है वो बेस्ट है ना। उससे बढ़ के कोई फिलॉसफी नहीं है, किसी के पास भी नहीं है। जितने लोगों को देखना है आप चेक कर सकते हो। आपको गुरु बनाने के पहले ना दसों लोगों से मिलना चाहिए, समझना चाहिए, बहुत एनालाइज करना चाहिए, सोचना चाहिए, विचारना चाहिए, तब जाके गुरु बनाना चाहिए। ऐसे गुरु नहीं बनाना चाहिए हमारे बोलने पे, एक के बोलने पे, दूसरे के बोलने पे। आप समझो, विचार करो, कौन किस शास्त्रों के आधार पे कौन बात कर रहा है, किसके पास कितनी गहराई तक की नॉलेज है ना। तब आपको करना चाहिए। कौन हेतु है, किसको पैसा चाहिए, किसको ज्ञान चाहिए, किसको आत्म साक्षात्कार करना है, ये सब चीजें सोचनी चाहिए, फिर जाके गुरु बनाना चाहिए। जी राहुल प्रभु जी बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे प्रभु जी, कृष्णा। प्रभुपाद जी की चर्चा हो रही तो प्रभुपाद जी आज ही के दिन अमेरिका पहुंचे थे, आज के दिन ही हरि बोल, हरि बोल। अच्छा, 1965। अक्टूबर, आज 5 अक्टूबर है, राइट? जी प्रभु जी, कुछ उनके विषय में कुछ बोले प्रभु जी तो नहीं नहीं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा प्रभु जी। प्रभुपाद जैसे तो कोई कभी रहा ही नहीं। बिल्कुल सही कहा तप्त कांचनी माता जी ने कि प्रभुपाद जी ने इतना आसान बना दिया भक्ति करना। नहीं तो आप सोचो, पहले कोई भक्ति नहीं कर सकता था। पहले जो कर्मकांडी थे ना, वो लोग इतने हावी थे, आपको शास्त्र बोलना पड़ेगा, आपको ये करना पड़ेगा, आपको श्लोक बोलना पड़ेगा, ऐसे मंत्र का उच्चारण करना पड़ेगा, सुबेरे सुबेरे ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। तो भक्ति को इन्होंने, पूजा को इतना टफ बना दिया था कि अच्छा खासा आदमी नहीं कर सकता था। लेकिन अब प्रभुपाद ने इतना इजी बना दिया भक्ति को कि आसानी से कैसे भी सुसुखम कर्तुम अव्ययम, कभी भी कैसे भी कर सकते हो। खाना है तो खाना खाते खाते भगवान का चिंतन करो, सोते सोते भगवान का चिंतन करो। इजी है, बहुत इजी। ठीक है, तो देखो एक चीज समझिए, जो आत्म अनुभूति होती है ना, ध्यान योग ज्ञान योग करते हैं लोग, इतना सब अपने आप को रोकते हैं, इंद्रियों को दबाते हैं, मन को टाइट करते हैं, घर वालों का त्याग करते हैं, अकेले में रहते हैं, तब जाके उनको भगवान की अनुभूति होती कि हाँ अरे आत्मा के साथ एक परमात्मा हृदय में रहती है। इतना सब करने के बाद, और भक्तों को एक श्लोक पढ़ लो, बुक पढ़ लो, लेक्चर सुन लो, और उनको सब पता पड़ जाता है कि भगवान कहाँ रहते हैं, हृदय में तो रहते हैं। भगवान ग्रहण क्या करते हैं, पुत्रम पत्रम पुष्पम फलम तो हम ये स्वीकार करते हैं। तो कितना इजी है भगवान की मर्सी प्राप्त करना। नाचो भगवान के लिए, तालियां बजाओ तो भगवान खुश हो जाते हैं, इतना इजी है। और वो लोग क्या करते हैं, योग करते हैं, ध्यान करते हैं, तब जाके भगवान को प्राप्त कर पाते हैं। तो सबसे आसान रास्ता है ना। ठीक है, समय ज्यादा हो गया है, आज को क्लोज करते हैं हम इसको, यहाँ पे विषय को ज्यादा चर्चा नहीं करते हैं। ठीक है, सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर लेते हैं। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे राम राम हरे हरे। राम राम हरे हरे। सभी भक्त वृंद की सभी जय। भक्त वृंद की जय।
जगत गुरु शील प्रभुपाद की सद्गुरु जय। आज की निताई गौर जय। प्रेमानंदे और हरि हरि प्रेमानंद बोल। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। हरि बोल।